Good morning, student. Ninth class student in biology. We have learned in the previous lecture uh, about the plant tissue. तो किस प्रकार से हम हाउ कैन वी क्लासिफाइड प्लांट टिश्यू। तो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू को हम मेनली टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक मेरिस्टेमिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पिछली जो वीडियो था, पिछली वीडियो में हम लोग खूब डिटेल में समझा था कि ये जो मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होते हैं वो आपके जो ग्रोथ होती है और जो सेल डिवीज़न होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ के बाद। आज हम बच्चों देखेंगे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के लिए हम लोग अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। और एक और बात मैं बच्चों से शेयर करना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, तो आप स्कूल में हम लोगों से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो परमानेंट टिश्यू, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू। When all cell of the meristemic tissue have lost their ability to divide, they gradually become differentiated to perform special function. जब जितने भी मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने की, डिवाइड होने की जब क्षमता खत्म हो जाती है तो वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन क्यों होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है आपके ग्रोथ के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जो आपकी जो सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर जो टिश्यूज बनते हैं वो अपनी जो एबिलिटी है डिफ्रेंशिएट करने की वो ख़त्म हो जाते हैं उनकी। लेकिन जब उनकी डिफ्रेंशिएशन की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद वो जो टिश्यू या जो सेल होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीज सेल्स एक्वायर अ परमानेंट शेप एंड साइज। और ये जो सेल्स होते हैं वो एक परमानेंट शेप और साइज को ग्रहण कर लेते हैं। जब तक डिफ्रेंशिएशन होता है तब तक इनका कोई भी परमानेंट शेप और साइज नहीं होता है। लेकिन एक समय के बाद जब वो जितने भी जो सेल्स होते हैं वो उनमें डिफ्रेंशिएशन की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है तो वो एक परमानेंट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक निश्चित शेप और साइज एक्वायर कर लेते हैं। सच टिश्यूज आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। तब ऐसे टिश्यू को जो परमानेंट शेप और साइज को एक्वायर कर लेते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट जो टिश्यू होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सबसे पहले दिस मे बी मेड अप ऑफ डेड, लिविंग और डेड सेल। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यू आपके लिविंग सेल और डेड सेल, या तो लिविंग सेल या डेड सेल, दोनों प्रकार के सेल से मिलकर बने हो सकते हैं। द सेल विल मे बी थिक और थिन विद द रेगुलर इरेगुलर थिकनिंग। और ये जो सेल वॉल होती है वो आपकी परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो इरेगुलर होती है, कहीं पर मोटी कहीं पर पतली। लार्ज वैक्यूल्स इन सीन इन साइटोप्लाज्म। बड़े बड़े आकार के जो वैक्यूल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म में। These cells generally do not divide, they are divided to form meristemic tissue whose cells do not divide. और जो क्योंकि जो डिवाइड होते हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, जो सेल्स की डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो सेल्स की नंबर बढ़ती है तब ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू के। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू हो जाता है, परमानेंट टिश्यू होने के बाद इनकी जो डिवाइडिंग पावर होती है, जो डिफ्रेंशिएशन की पावर होती है वो खत्म हो जाती है। Permanent tissue are permanently placed at a fixed position in the plant body. They may be simple, complex and special type of tissue. तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पर होते हैं और फिक्स पोजीशन पर होने के कारण इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इट में भी सिंपल हो सकती है, आपकी कॉम्प्लेक्स हो सकती है और स्पेशलाइज्ड टिश्यू की बनी हुई हो सकती है। तो परमानेंट टिश्यू में बी क्लासीफाई इनटू 3 पार्ट्स: सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू को हम 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सिंपल टिश्यू। अगर हम बात करें सिंपल टिश्यू की, द सेल सिंपल इन द परमानेंट टिश्यू आर सिमिलर टू द ईच अदर एंड रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन एंड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ शेप। तो ऐसे जो टिश्यू होते हैं वो सिंपल होते हैं, परमानेंट होते हैं और इनकी जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक समान होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। लगभग 3 प्रकार के सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं। हम अगर बात करें तो लगभग 3 प्रकार के सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहले हम कहें तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू, फिर उसके बाद कॉलेनकाइमेटस टिश्यू और इसके बाद स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू को सबसे पहले हम देखेंगे। तो पेरेन्काइमेटस जो टिश्यू है, जो पेरेन्काइमा है, वो शब्द मिलके बना है पैरा से और काइमा से। जो लैटिन भाषा में आपका जो पैरा शब्द है, पैरा का मतलब होता है बिसाइड्स एंड इनकाइमा का मतलब होता है मीन्स टू फिल। तो this is the simplest tissue widely distributed in different part of the plant body such as stem, roots, leaves, fruits and flower। ये तो काफ़ी सिंपल टिश्यू होता है और ये पूरे प्लांट में अलग अलग जगह पर पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो किसी भी प्लांट बॉडी के ये स्टेम में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्लावर्स में पाया जाता है। तो ये एक मेन सिंपल टिश्यू है जो कि आपके पूरे प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पाया जाता है। और इसके अगर हम बात करें, ये आपकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपकी लार्ज लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है आपका, ये आपका साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कितने साइज में बड़े कितने वैक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ ये आपका वैक्यूल्स है, ये कितने बड़े वैक्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी आपके वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल हैं, साइटोप्लाज्म हैं, क्लोरोप्लास्ट आपको पॉइंटेड स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम आप लोग। यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मिडिल लेमिला है, तो मिडिल लेमिला, और ये आपका न्यूक्लियस है, रेड कलर से आप लोग देख सकते हैं। इंटर न्यूक्लियर स्पेस है और यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल जो एक्सटर्नल वॉल होते हैं उसके अंदर वाली जो एक आप दीवार देख सकते हैं उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेन्काइमेटस टिश्यू विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड द परमानेंट टिश्यू नेम। चलिए इसी के हम लोग अकरेंस देखते हैं। इसी को देखें, पेरेन्काइमेटस टिश्यू। जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है उसकी जो सेल्स होती है मे बी ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकती है। साइटोप्लाज्म इज पेरीफेरल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज सीन। साइटोप्लाज्म इज पेरीफेरल। साइटोप्लाज्म इज पेरीफेरल का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, वो पेरीफेरी मतलब जो परिधि होती है, जो सेल की जो बाउंड्री होती है उसकी तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि हमने स्ट्रक्चर देखा था, अभी हम लोग देखें यहाँ पे जितना भी जो साइटोप्लाज्म है, अगर आप देख सकते हैं, ये जितना भी साइटोप्लाज्म है हम लोग देखते हैं कि ये जो दीवार है, दीवार की चारों तरफ है। इस कारण हम इस प्रकार के साइटोप्लाज्म को पेरीफेरल साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर लार्ज वैक्यूल्स दिखाई देते हैं। सेल वॉल इज थिन एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इसकी जो दीवार होती है, जो सेल वॉल होती है, यहाँ पे आप सेल वॉल को देख सकते हैं। जो सेल वॉल होती है ये आपकी स्ट्रक्चर है, ये आपकी सेल वॉल है। जो सेल वॉल होती है ये आपकी काफ़ी थिन होती है और ये आपकी सेलुलोज से बनी होती है। द सेल आर लूजली पैक्ड एंड इंटर सेलुलर स्पेस आर सीन। और जो दो या दो से अधिक जो सेल्स होते हैं, सपोज कीजिए ये सेल्स हैं, तो सेल्स के बीच में ये इंटर स्पेसिफिक ये स्पेस देखा जाता है, यहाँ पर स्पेस होता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ये इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं। अब बात करते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो द पेरेन्काइमा टिश्यू फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, medullary ray, cortex of stem and root. It is also occur in the vascular tissues। तो जो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, वो आपके कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, मेडुलरी रे का पार्ट होता है, कॉर्टेक्स स्टेम
का पार्ट होता है, और जो रूट होते हैं रूट में भी पाया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द पैरेनकाइमेटस टिश्यू इज एसिमिलेशन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर हम बात करें इनके जो फंक्शंस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, तो इनके जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले एसिमिलेशन का जो फूड प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो किस प्रकार से स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, बॉडी में जो स्टोर रहता है, उसको हम कह सकते हैं एसिमिलेशन। तो यहाँ पे ये इनका जो फंक्शन होता है वो आपका एसिमिलेशन एंड द स्टोरेज ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट्स एसेट्रा। स्टोरेज ऑफ द वाटर इन सैकुलेंट प्लांट, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ये वाटर स्टोरेज का भी काम करते हैं। गैसेस एक्सचेंज एंड बायोएनर्जी इन द एक्वाटिक प्लांट एंड टिश्यू इज कॉल्ड पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं, जो आपके जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें पैरेनकाइमा के रूप में पाया जाता है, और ये जो टिश्यू होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। ये आपके प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जिससे जो प्लांट है वो दृढ़ता से खड़ा रहे। फॉर्मेशन ऑफ द वेजिटेबल ग्राउंड टिश्यू, मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू इट्स टर्गिडिटी। ये टर्गिडिटी, अपनी दृढ़ता के कारण ये प्लांट को ठोस बनाए रखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की जितनी भी मेटाबॉलिक, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द पैरेनकाइमेटस टिश्यू। और another is specialized parenchyma form epidermis on the surface of the organs, plant organs, and sometimes parenchymatous cells carry out the photosynthesis. Tissue is called क्लोरेन्काइमा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, जो कि क्लोरेन्काइमा की फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरेन्काइमा के मतलब इसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये जो टिश्यू होता है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी सक्षम होता है, ये कैपेबल होता है कि ये तो हम कह सकते हैं जो क्लोरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू एंड इट कैन परफॉर्म द फिनोमेना ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा की अगर हम बच्चों बात करें तो हम लोग देखेंगे कि कोला मीन्स ग्लू एंड काइमा मीन्स टू फिल्स। कोला मीन्स ग्लू, तो इस प्रकार का जो कोला का मतलब है ग्लू, एक प्रकार का गोंद जैसा एक लुब्रिकेंट पदार्थ भरा हुआ होता है। इनकाइमा के मीन्स टू फिल। तो कॉलेनकाइमेटस टिश्यू इज ए सॉफ्ट लिविंग टिश्यू विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ द लीव्स। तो ये जैसे कि कहा है कि आपका कोला मीन्स ग्लू, मतलब एक लुब्रिकेंट पदार्थ। लुब्रिकेंट पदार्थ का मतलब एक कह सकते ऐसा पदार्थ जो प्लांट को जो लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो आपके जो सॉफ्ट एरियल पार्ट होते हैं, जो पत्ती की जो पेट्यूल होता है, जो लीव्स के जो पार्ट होते हैं, वहाँ उन हिस्सों पर वो आपका कह सकते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये लिविंग सेल से बना होता है कॉलेनकाइमा। तो इट इज़ ए सॉफ्ट लिविंग टिश्यू विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सॉफ्ट एरियल पार्ट सच एज लीफ, स्टेम एसेट्रा, एंड दिस हेल्प्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। और ये जो टिश्यू होता है, इस टिश्यू की खास बात होती है कि जो पेड़ होता है बिना मुड़े, इसके जो एरियल पार्ट होते हैं, सॉफ्ट पार्ट होते हैं, बिना टूटे वो पार्ट झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं बिना टूटे। ये जो पेड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हमारे पेड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो एरियल पार्ट होते हैं, जो लीफी पार्ट होते हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनका के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका कॉलेनकाइमा टिश्यू ही होता है। Collenchyma tissue can be observed under the epidermis of the leaf stalk, young stem of the dicotyledons and leaf midleaf। और जो collenchymatous टिश्यू जो होता है वो आपकी किसी भी पत्ती की एपिडर्मिस, जो बाह्य त्वचा होती है, किसी भी पत्ती की एक्सटर्नल जो कह सकते हैं जो आपकी स्किन होती है वो, और आपका जो यंग तना होता है उसमें डाइकोटाइलिडोन्स जो प्लांट होते हैं उनमें, और जो
पत्ती की जो मिड रिब होती है, मिड रिब आप जानते हैं, जो पत्ती जैसे हम देखें कि ये आपकी कोई लीफ है, तो लीफ की ये जो जो मिड रिब होती है, ये सब आपके कॉलन काइमेटस टिश्यू की ही बनी होती है। मोनोकोटाइलिडोन्स एंड रूट्स हैव कॉलन काइमेटस टिश्यू, और जो मोनोकोटाइलिडोन्स जो प्लांट होते हैं उनकी रूट में कॉलन काइमेटस टिश्यू नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉलन कायमा टिश्यू। तो हम लोग देखेंगे कि कॉलन कायमा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 देखेंगे हम लोग कि द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड टुगेदर, इंटर कैलोरी स्पेस आर एब्सेंट। नंबर 2, सेल वॉल इज़ थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज वहाँ पर भी जो हमने देखा था, जो पेरेन्काइमा था, पेरेन्काइमेटस की भी जो सेल वॉल थी पतली थी और सेलुलोज की ही बनी हुई थी। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि यहाँ पर भी जो सेल वॉल है वो आपकी पतली है और आपकी सेलुलोज की बनी हुई है। अनइवन थिकनिंग ऑफ पैक्टिंग मटेरियल एट द कॉर्नर इज सीन, और इसकी जो किनारे होते हैं, जो आपके जो टिश्यू होते हैं, यहाँ पर आपकी जो थिन कवरिंग पाई जाती है, देखी जाती है। अनइवन थिकनिंग, कहीं पर थोड़ी सी मोटाई। सेल इज आर elongated but appear oval, polygonal and circular in the transverse sections। तो ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पर ये हमें जो सेल्स होती हैं वो लंबी और ओवल साइज़ की दिखाई देती हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी जो स्क्रीन है, तो आप स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं, ये एक आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन में आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स के साथ ये आपकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो होती है वो कॉर्नर्स पे अनइवन होती है, और अनइवन होती है आपके पैक्टिन मटेरियल्स के कारण। और जो सेल वॉल जो होती है वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ये वॉल थिकनिंग है, दीवार की मोटाई है, ये कॉर्नर्स पे जो हमने बताया था। और आपका ये साइटोप्लाज्म है, ये आपका कोशिका द्रव्य है। तो इस प्रकार से ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पष्ट रूप से आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो ये आपका एक लॉन्गिट्यूडनल आपका सेक्शन है। यहाँ पे आपका इंटर स्पेसिफिक इंटरसेलुलर स्पेस देख सकते हो। यहाँ पे दो सेलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है आपका। यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉटेड पार्टिकल दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होते हैं, ये आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक फ्लूइड होता है जिसमें सभी सेल्स ऑर्गन्स फ्लोट करते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल है। ये प्राइमरी सेल वॉल जो प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पत्ती को या फिर किसी भी सेल को। ये आपका मिडिल लेमिला है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स काफ़ी बड़ी साइज़ के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, जो हमने कहा था कि ये जो कोने पे इसकी अनइवन थिकनिंग होती है, थिकन होती है, वो आप देख सकते हैं। ये आपका एंड वॉल है। तो इस प्रकार से हमने आपको दोनों स्ट्रक्चर दिखाएं। ये आपके ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ कॉलन काइमस, it is a supportive tissue. It provides tensile strength, mechanical support and elasticity to the soft aerial part of the part, and it is also mechanical tissue. It is also known as mechanical tissue. तो जो हम कह सकते हैं इनके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन होते हैं, इसके मेनली जो फंक्शन होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, वो प्लांट को सपोर्ट देने वाले होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ये आप ये जो कॉलन काइमा है, ये आपके प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। इलास्टिसिटी टू द सॉफ्ट एरियल पार्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल टिश्यू। और इस कारण हम इसको, इन सभी कारणों के कारण हम इसको मैकेनिकल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इट अलाउ इलोंगेशन टू द ऑर्गन ड्यूरिंग द ग्रोथ, और इस टिश्यू के कारण ही जो प्लांट होता है वो लंबाई में ग्रोथ करता है। इट हेल्प इन द फूड स्टोरेज, यह टिश्यू भी फूड स्टोरेज के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। आफ्टर लीफ मार्जिन, कॉलन काइमा प्रिवेंट्स विंड टू फॉर्म टीयरिंग द लीफ। और जो लीफ मार्जिन होते हैं, आप लोग देखे होंगे, जो पत्ती होते हैं, पत्तियों में जो रेखाएं होती हैं, इनको हम मार्जिन कहते हैं। ये मार्जिन पूरी पत्ती को एक कंसोलिडेट करने का काम करते हैं, और ये
जो लीफ होते हैं वो स्ट्रेंथन बनाते हैं, जिसके कारण जो तेज हवाओं में भी जो पत्ती होती है वो फटती नहीं है। व्हेन कॉलन काइमेटर टिश्यू कंटेन क्लोरोप्लास्ट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर कॉलन काइमेटर टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। नाउ स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन मीन्स हार्ड एंड काइमा मीन्स टू फिल्स। इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड ऑफ डेड सेल एंड नैरो ल्यूमेन। ये जो टिश्यू होता है, जो हमने पहला वाला जो पेरेनकाइमेटर टिश्यू पढ़ा था, वो हमने बताया था कि ये डेड भी हो सकता है आपका, और आपका लिविंग सेल से भी मिलके बना हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉलन काइमा की, तो कॉलन काइमा आपका लिविंग सेल से बना होता है, जिसके कारण फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्क्लेरन काइमा टिश्यू की, तो ये स्क्लेरन काइमा जो टिश्यू होता है वो आपका डेड सेल से बना हुआ होता है। ये डेड सेल से बना हुआ था, और जो डेड होते हैं इसी कारण क्या होते हैं, कठोर होते हैं। द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। इसकी जो सेकेंडरी वॉल होती है वो लिग्निन की कारण काफ़ी सॉलिड होती है, विच मेक द सेल वॉल इवन हार्डर। और जिस कारण जो सेल वॉल होती है वो हार्ड बनती है। द सेल वॉल बिकम्स वेरी रिजिड एंड इनपर्मेबल टू द वाटर। और इसके उपस्थिति के कारण जो इसकी जो सेल वॉल होती है वो इम्परमेबल, इम्परमेबल का मतलब इट डज नॉट अलाउ टू वाटर पास थ्रू इट। तो यहाँ पर ये पानी को अपने अंदर से आने जाने नहीं देता, बिल्कुल प्रिवेंट रखता है। दिस टिश्यू आकर इन द पैचेज ऑफ द डेफिनेट लेयर्स। ये जो टिश्यू होते हैं वो जो कुछ पैचेस होते हैं प्लांट की जो लेयर होती है उसमें वो पाए जाते हैं। अब इनके अगर हम अकरेंस कहें तो स्क्लेरन काइमा इनसाइड द जाइलम एंड फ्लोएम। जो स्क्लेरन काइमा होता है वो आपका जाइलम और फ्लोएम में पाया जाता है इन हार्ड सीड कवरिंग हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का जो ऊपर का जो कह सकते जो हार्ड पोर्शन होता है उसमें जो छाल होती है एक प्रकार की, उसमें आपका स्क्लेरन काइमेटर टिश्यू पाया जाता है। ग्रेट ऑफ द फ्रूट सच एज एप्पल एंड गुआवा, इनकी जो गुठलियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है। एंड हाइपोडर्मिस ऑफ द स्टेम ऑफ द मोनोकोटाइलिडॉन्स। और यहाँ पे जो मोनोकोटाइलिडॉन्स होते हैं उनकी जो प्लांट की जो कह सकते हैं हाइपोडर्मिस होती है उसमें पाया जाता है। हार्ड एंडोग्राम ऑफ द आलमंड, और जो बादाम होता है, बादाम की जो ऊपर की जो सील होती है, जो एंडोकार्प होता है, वो भी आपका कह सकते हैं स्क्लेरन काइमेटर टिश्यू का बना होता है, क्योंकि ये डेड सेल्स का होता है। डेड सेल्स के कारण ये काफ़ी ठोस होता है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ स्क्लेरन काइमा, फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। तो ये जो कह सकते हैं जो आपका जो स्क्लेरन काइमा है वो दो प्रकार से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक है आपका फाइबर और स्क्लेरिड्स। जो फाइबर है, फाइबर आर मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप्ड सेल रेंजिंग इन द लेंथ इन फ्रंट ऑफ 1 millimeter to 550 millimeter. These occur in the form of the strand in a cluster are seen in the pericycle, hypodermis, secondary xylem and secondary phloem. और जो फाइबर्स हैं ये लंबे होते हैं, स्पिंडल शेप कुंडली की फॉर्म में होते हैं। कुंडली की फॉर्म में ये एक दूसरे से इस प्रकार से एक दूसरे से कुंडली की फॉर्म में होते हैं। और ये जो होते हैं आपके रेंजिंग में होते हैं। इनकी जो रेंज होती है वो आपकी 1 मिलीमीटर से लेके 550 मिलीमीटर तक की होती है। और ये क्लस्टर्स के रूप में, ये धागों के झुंड के रूप में पाए जाते हैं। ये आपके पेरिकार्प, हाइपोडर्मिस, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड्स, दीज आर शॉर्ट एंड हैव थिक लॉन्गिफाइड वॉल। दे हैव spherical over cylindrical and satellite dumbbell shape and may be occur in the singly in the groups of the cortex and pith and phloem and hard growth of the fruit and hard seed of the coat. The various function of the scleral tissue is, तो अगर हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करें तो इनके जो फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले जो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू होता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो स्क्लेरन काइमेटर टिश्यू जो होता है वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ अ डेड टिश्यू सेल्स। तो डेड सेल्स जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, इस कारण ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है टू द इनफैक्ट इट इज़ अ मेन मैकेनिकल टिश्यू। और अगर हम वास्तव में बात करें तो ये मैकेनिकल टिश्यू मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है विच स्ट्रेंथन द स्टेम ऑफ द प्लांट। नाउ
इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द कवर शीट एंड नट। और ये जितने भी शीट्स होते हैं उनकी जो कवरिंग है, जितने भी नट्स होते हैं उनकी कवरिंग को हार्ड रखता है। जैसे आप लोग जानते होंगे बादाम, अखरोट, जितने भी नट्स होते हैं इनकी जो कवरिंग होती है काफ़ी हार्ड होती है, क्योंकि ये डेड सेल स्क्लेरन काइमेटेड टिश्यू की बनी होती है। और सम स्क्लेरन काइमेटस प्लांट्स आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, एग्जाम्पल फ्लैक्स, जूट, हेम्प, कोकोनट एट्सेट्रा। और कुछ जो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू होते हैं उनके कमर्शियली भी काफ़ी महत्व होता है, जैसे हम लोग जूट है और आपका हेम्प है, कोकोनट है। तो ये सब जो इनकी काफ़ी कह सकते हैं कि हम लोग सामग्रियां बनाई जाती हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ की होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने देखा कि हाउ कैन वी क्लासीफाई परमानेंट टिश्यू, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द परमानेंट टिश्यू, और व्हाट इज़ द function of the permanent tissue, and what is the occurrence of the permanent tissue। तो उम्मीद है बच्चों को आज की क्लास से काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये मैं फिर बच्चों को रिपीट करना चाहूँगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप सीधे विद्यालय में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग आपके लिए उपलब्ध मिलेंगे। धन्यवाद। वाह 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 वाह।